हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और बहुत ब्यूटीफुल सा स्टिच सिखाऊंगी जिसे चिमेंथी स्टिच बोलते हैं। इसको दो तरीके से वर्क किया जाता है। एक तो हम इसको इस तरीके से वर्क करते हैं जिसमें हम बीच में जो स्पेस छोड़ते हैं और 2 रोज में इसको वर्क करते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक रोजेट फॉर्म में फ्लावर बन जाता है। और एक हम इस तरीके से वर्क करते हैं जिसको हम 3 लाइंस के बीच में वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल सिखाऊंगी कि इसको कैसे वर्क करते हैं। तो इसको वर्क करने के लिए हमने एक सर्कल लिया और उसके बीच में एक और सर्कल बना लिया। आप ये सर्कल बड़े छोटे कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबसे पहले हम ऊपर से यूं अपना नीडल निकालेंगे। तो ये हमने 6 नंबर की नीडल ली हुई है और ये थ्रेड जो है 6 की 6 स्ट्रैंड्स हैं एंकर की। सबसे पहले हम इस रिम पे एक स्टिच लेंगे, इसके हाफ से थोड़ा छोटा, ऐसे ये देंगे। और फिर उसके बाद ये जो हमारी आउटर लाइन है इसके ऊपर हम एक और ऐसे ही स्टिच लेंगे, पहले स्टिच को टच करता हुआ। अब फिर से हम नीचे वाले लाइन से स्टिच लेंगे। इसको हम थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड की तरफ ही रखेंगे। ये देखिए ऐसे। यूं बनाने के बाद फिर से हम ऊपर की तरफ एक और छोटा सा स्टिच लेंगे जो पहले वाले स्टिच को टच करेगा, ऐसे। और यूं अपने हुप को रोटेट करते जाएंगे। इस थ्रेड को हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ ही रखेंगे। फिर नीचे से इसके 2 ही स्टेप हैं। एक हम नीचे से यूं स्टिच लेते हैं और इसको हल्के हाथों से खींचते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से हम यूं स्टिच लेते हैं। ये जो पहला वाला हमारा स्टिच है इसके ऊपर टॉप पे नीडल को निकालते हैं, ऐसे। फिर ऊपर नीचे वाले स्टिच भी हमने एक जैसे ही लेने हैं, हाफ से थोड़ा सा कम। आप चाहें तो यूं लाइन भी लगा सकते हैं सेंटर में, ताकि आपको पता रहे कि आपने कहां पे स्टिच लेना है। बस इसी तरीके से हमने नीचे वाला, चूंकि नीचे वाली जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो कम है, बाहर ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम ये स्टिचेस बिल्कुल पास पास लेते हैं और ऊपर वाले स्टिचेस थोड़े से बड़े, ताकि वो स्पेस को पूरी को कवर कर दें। तो ये बहुत अच्छा एक रोजेट सा बन जाएगा। बस 2 ही स्टेप हैं इसके। नीचे से हम स्ट्रेट स्टिच लेते हैं और ऊपर से हम यूं टेढ़ा। इसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये पूरा फ्लावर जो है उसको फिल कर लेंगे। ये देखिए, हम एंड तक इसके आगे हम ये लास्ट स्टिच भी इसी तरीके से लेंगे, ऊपर वाला ऐसे और नीचे वाला यहां से ऐसे, और इसको हम यहां पे अटैच करेंगे, ऐसे। तो ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन जाता है ऐसे। और इसके बीच में हम फ्रेंच नॉट लगा के इस फ्लावर को फिनिश लुक देंगे। अब यूं ही इसके सेंटर में हम डबल रैप के फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे और इसको फिनिश लुक कर देंगे।
ये बहुत सुंदर फ्लावर्स बनते हैं और आप इन फ्लावर्स को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने इसको 6 स्ट्रैंड के साथ वर्क किया है और ये उभार वाला इफेक्ट जो है वो बहुत सुंदर आ रहा है। आप चाहें तो यूं सिल्कन थ्रेड के साथ भी इसको बना सकते हैं। ये मैंने गोल्डन कलर का थ्रेड इस्तेमाल किया है। ये देखें, ये मार्केट में गोला मिलता है, ये इसकी 6 स्ट्रैंड्स होती हैं। ये देखें, तो इन स्ट्रैंड्स के साथ भी आप यहाँ पे आपको अपनी कुर्ती पे या शर्ट पे ब्यूटीफुल लुक देनी है तो आप इन स्ट्रैंड्स के साथ भी इसको यूं फिल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर फ्लावर बना है। अब मैं आपको ये वाला फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। इस फ्लावर को बनाने के लिए हम सेंटर से शुरू करेंगे। मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूं ताकि आपको समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉइन की मदद से एक सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल के अंदर या इसके बाहर एक और सर्कल बनाते हैं जो थोड़े से डिस्टेंस पे होता है, और एक ही सर्कल हम अंदर भी बनाते हैं। ये जो बीच में हमारा ये वाला मोटिफ बनता है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से अपनी निडल को निकालेंगे और बाहर वाले रिम पे यूं सबसे पहले स्टिच लेंगे, और उसके बाद से हम बेस पे आएंगे जैसे हम बटन होल स्टिच करते हैं, और नीचे वाले सर्कल पे यूं थ्रेड को हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ ही रखेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक, और उसके बाद इसको थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे तिरछा स्टिच लेंगे, और उसको भी हम बेस पे ही यूं अटैच करेंगे। इसको बहुत हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि एक पेटल की लुक दिखाई दे। अब फिर से हम ये वाला डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ पे एक स्टिच लेंगे और सेकंड स्टिच नीचे। थर्ड स्टिच ये वाला ऐसे तिरछा ऊपर वाले 2 सर्कल्स के साथ, और फिर फोर्थ स्टिच फिर नीचे। ऐसे तो यूं ये पेटल्स बनती जाएंगी। ये डिस्टेंस आपने मेंटेन करके रखना है। आप चाहें तो इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, पास पास भी वर्क कर सकते हैं, दूर दूर भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। इसके स्टेप 4 हैं, ये देखिए। ऐसे ये वाला जो हमारा फ्लावर है ये 2 स्टेप्स में फिनिश हो जाता है। इसमें 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो फर्स्ट स्टिच हमारा जो है वो ऊपर वाले 2 सर्कल्स में होगा, ऐसे। सेकंड, हमने नीचे वाले जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहां से ये जो हमारी फर्स्ट रिंग है या फर्स्ट सर्कल है वहां से हमने ऐसे स्टिच को निकाला है, सेकंड। थर्ड जो है वो है हमारा ऊपर वाले 2 के ऐसे तिरछा स्टिच लेना, थर्ड। और ये फोर्थ स्टिच है, फिर से हमने बेस पे आके यहाँ पे ऐसे बटन होल स्टिच की तरह थ्रेड को राइट हैंड साइड पे रखते हुए ऐसे पेटल बनानी। तो ये 4 स्टिचेस में पूरी पेटल बनती है। अब फिर से हम देखें इसको, यहां से ऐसे वर्क करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको सर्कल्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह 4 स्टिचेस की मदद से हम ये वाला जो फ्लावर है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें, हमने सारा फ्लावर बना लिया है। ये हमारा लास्ट स्टिच है, तो इसको भी हम यूं ही वर्क करेंगे जैसे हमने बाकी स्टिचेस लिए। पहले हाफ वे, फिर उसके बाद ये टॉप पे, और फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे
सेंटर में हमने इसको ऐसे अटैच कर लेना है और इसको हम यहाँ पे टक कर देंगे ऐसे। तो ये देखें, ये कितना सुंदर फ्लावर जो है वो हमारा बन जाता है। ऐसे हम छोटे बड़े फ्लावर्स बना सकते हैं। ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, आप इससे छोटा भी बना सकते हैं। अगर छोटा फ्लावर बना रहे हैं तो आप 6 की जगह 3 स्टैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन फ्लावर्स को और छोटा बनाना चाहते हो तो आप 6 की बजाय 3 या 4 स्टैंड के साथ भी इसको वर्क कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, या प्रोजेक्ट की डिमांड भी जैसे बोलती है उस तरीके से आप इन फ्लावर्स को बना सकते हो। तो ये फ्लावर्स भी बहुत सुंदर बनते हैं। इवन आप इनको मिरर लगा के उसके चारों तरफ भी ये वाला स्टिच, जिसे चिमेंथी स्टिच बोलते हैं, कर सकते हैं, तब भी ये बहुत सुंदर लुक देता है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस फ्लावर को जरूर ट्राई करेंगे। ये बहुत सुंदर स्टिच है और आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके किसी भी प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।